पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया दिनों में गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है और इम्कान है कि इन ताल्लुकात की बेहतरी का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। बेहतरी ऐसे हो सकती है कि टैरिफ में गैर मामूली कमी होने का कहा जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चंद माह में दूसरा दौरा अमेरिका के बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि अमेरिका टैरिफ 19% से भी कम हो जाएगा और पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिका में तरजीह मिलने जा रही है। इस हवाले से बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्का बेहतरी आई है जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस साल मौसम गर्मा में 2 बार अमेरिका के आला सतही दौरे किए। सबसे हालिया दौरा फ्लोरिडा का था जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। सीनियर तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये पेशरफ्त हैरान कुन नजर आ रही है। पाकिस्तान ने गैर रवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फ़न खूब समझ लिया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के ज़रिए हासिल की है। इस हिकमत अमली में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे शामिल हैं। इसके साथ साथ वाइट हाउस के लिए मस्बत पैगाम रसानी पर भी जोर दिया गया है। उम्मीद है कि टैरिफ में कमी से हमें फ़ायदा होगा। 2022 में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस कदर अच्छे हो जाएंगे। ये बात कही है बिलाल अज़रकियानी ने। लेट्स वॉच है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ट्रेड डील अमेरिका के साथ तय पाई गई है इसके नतीजे में हमें 19% का टैरिफ मिला है जो साउथ एशिया रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ है और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। हमारी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एज अ कंट्री अमेरिका है और इस टैरिफ की रिलेटिव कमी में यकीनन हमें फायदा होगा। जनाब स्पीकर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर 3 साल पहले या 2022 में टाइम पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका के साथ आज हमारे ऐसे ताल्लुकात होंगे और आज हम एक ऐसी ट्रेड डील साइन कर रहे होंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान को साउथ एशियन रीजन में सबसे लोएस्ट टैरिफ मिलेगा। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक और डेवलपमेंट, 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी गई। गाड़ियों की पाकिस्तान आमद कब तक शुरू होगी और कौन कौन सी गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि हमें समझना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। जब आप IMF से इंगेज करते हैं और जब आप ट्रेड को जिसे कहते हैं एक फ्री मार्केट ट्रेड की तरफ लेकर जाते हैं तो आप कदगन जो है इंपोर्ट पर उसको ईज ऑफ करने की कोशिश करते हैं और जो लोकल प्रोडक्शन हो रही है उसको कंपेटिटिव बनाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। सो करना ये चाह रहे हैं। सो जो टैरिफ लाइंस हैं उस पर भी कमी हुई है। सो सिर्फ ये नहीं है, जो हमारे HS कोड्स जिसके अंडर गाड़ियाँ आती हैं, दीगर चीज़ें आती हैं, हमने अपने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और जो हमारी ACDs जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज हैं उनमें भी कमी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। इसका एक 5 साला मंसूबा है कि इसको बतदरीज कम कर दिया जाएगा और इंपोर्ट को आसान बनाया जाएगा ताकि कंपेटिटिव मार्केट जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट की जा सके। और जो 5 साल यानी कि 3 साल तक इजाज़त थी, जो 5 साल लेके गए हैं, ये भी पाकिस्तान में कंपटीशन बढ़ाएगी। कोई भी गाड़ी 5 साल पुरानी जो है पाकिस्तान में आ सकती है, इसमें कोई खास आम नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जापानीज मेड कार या UK मेड कार या जर्मन मेड कार पाकिस्तान आती है और वो 5 साल पुरानी है और वो बेहतर क्वालिटी की है, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको भी एक इंसेंटिव क्रिएट होगा कि एक कंपेटिटिव मार्केट में बिहेव करना है और उस कंपेटिटिव मार्केट में उनको अपनी कीमतें भी वो रखनी है, क्वालिटी भी बेहतर करनी है, एमिशंस को भी ठीक करना है और जो इस वक्त एक्स्ट्रा चीज़ें मिलनी चाहिए एक कंज्यूमर को, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको बेहतर सर्विस डिलीवरी देने के लिए वो भी देनी है। ये है एक ओवरऑल तनासुब। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक कंपेटिटिव मार्केट लोकल कंपीटिंग विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो क्रिएट होगी और एटलीस्ट जिसे कहेंगे एक बोझ पड़ेगा फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स टू डू बेटर, टू बी इंटरनेशनली मोर कंपेटिटिव। और इसका एक दूसरा आंसर ये होना चाहिए कि जब वो इतने बेहतर हो जाएंगे तो अभी तो बहुत कम गाड़ियां पाकिस्तान में बिकती हैं, क्या क्वार्टरली गाड़ियां बिकती होंगी 11-15 हज़ार। आप चले जाएंगे इनटू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्शन और फिर अगर
अगर आप वाकई ही इंटरनेशनली कंपेटिटिव होते हैं तो मैं क्या चाहूंगा, यही चाहूंगा ना कि आप दुनिया में जाके भी एक गाड़ी बेचें, अफ्रीका को एक्सपोर्ट करें, आप मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करने के काबिल हों, ईस्ट एशिया एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। अगर हम जहाज बेच सकते हैं अफ्रीका में तो आई एम श्योर कि बेहतर गाड़ियां भी बना के बेच सकते हैं वहां पर। सो पाकिस्तान अवाम का सवाल बिजली के हवाले से ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी कब तक हम तवक्को कर सकते हैं? आई थिंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, पाकिस्तान में बिजली का सेक्टर तंजीम नौ मांगता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट को कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक सब्सिडी का राइट अमाउंट रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट ना बढ़े, ये एक अच्छी बात है। हमने डिस्कोर्स के बोर्ड्स वगैरह तब्दील किए, ये एक अच्छी बात है। ये काम इन द टाइम फ्रेम जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, मैं रिपीट करता हूँ, द डिस्कोर्स हैव टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। द जनरेशन कंपनीज जो हमारे पास हैं, ये नंदीपुर है, दूसरी जनरेशन कंपनीज हैं, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, एलएनजी फायर्ड प्लांट्स हैं, ये सब तक जब तक प्राइवेट तहवील में नहीं जाते, जब तक के एक मार्केट नहीं क्रिएट होती, जिसको CTBC हम कह रहे हैं। आज मैं शायद 11 साल से ये कहानी सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट जो बिडिंग के थ्रू ये बनाई जाए, ताकि एक कंपेटिटिव रिटेल सेक्टर हो, वो सस्ती बिजली ले रहा हो, यानी कि बिडिंग के थ्रू ले रहा हो, और आप बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो किससे बिजली खरीद सकते हैं। ये एक कंपेटिटिव मार्केट का कयाम है। जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक कि एक रेगुलेटर ऐसा नहीं बनता जो मार्केट मेकर हो, मार्केट कंपेटिटिव बनाए, ये जब तक सारे काम नहीं होंगे, और इन दी एंड ये जो एफिशिएंसीज हैं डिस्कोस की, इसके थ्रू बेहतर नहीं होंगी। अब आप ये देखिए कि मैंने ये नहीं कहा कि डिस्कोस के लॉसेस कम कर लें, रिकवरीज बेहतर कर लें, ये तो चले पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, मैंने पहले भी मेंशन किया। पर जब तक एक्चुअल बातें नहीं होगी, रेगुलेटर ठीक नहीं होगा, एनर्जी पॉलिसी को हम एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री के थ्रू एनर्जी पॉलिसी का फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, और ये जो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन करनी है कंपेटिटिव मार्केट, जब तक आप ये नहीं करेंगे। आसान मिसाल, टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान का, जिस सेक्टर से मैडम आप मुझसे बात कर रही हैं, वो सेक्टर यानी कि मीडिया सेक्टर, और तीसरा बैंकिंग सेक्टर, इन तीनों में पाकिस्तान की ही मिसाल है। हमने ये काम किया है, मार्केट भी है, कंपेटिटिवनेस भी है, नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, और सबसे बढ़ के इतने चैनल्स हैं, जो मर्जी देख लीजिए, पसंद आता है वो देख लीजिए, नहीं पसंद आता है कोई और देख लीजिए। दैट्स हाउ वी हैव टू प्ले दिस आउट। अगर ये नहीं समझेंगे तो पैच वर्क से कभी भी आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो ठीक नहीं होगा। राइट। इस वक्त अमेरिका ने भारत पर 20% टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? So that's a really good question. So पहली तो मेरी ओपिनियन जो इस वक्त टैरिफ निगोशिएशंस हुई हैं और उसके जितनी फ्रेमवर्क्स सामने आए हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान के लिए ये न्यूट्रल टू गुड सिचुएशन है जो इस वक्त आई है। न्यूट्रल इसलिए कि हम वर्स ऑफ नहीं है कंपेयर टू आर जो कंपेटिटर्स हैं, जो कि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं। इंडिया पे हम अलहदा आते हैं, वो भी कंपेटिटर है, तो इनसे हम कुछ 19% बेहतर हैं, ये 20% पे हैं। सो वी आर न्यूट्रल टू बेटर। गुड इसलिए है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क भी यूएस के साथ बात हो रही है। ऑयल के एक रिजर्व्स हैं, USAID की ही रिपोर्ट है 2014-15 की, जिसमें शेल गैस के रिजर्व, जिसमें एनर्जी के अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स, ऑनशोर, ऑफशोर। इसमें 25 अक्टूबर तक आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमने एक टेंडर ओपन किया हुआ है कि क्या यूएस इंटरेस्ट आता है। पहले भी एक्सॉन मोबिल जो है ये काम करता रहा है, सो क्या उसका इंटरेस्ट आता है। सो एक तो ये दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट।